हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो ये मतलब ये उन 5 श्लोकों में से लास्ट श्लोक है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट जो श्लोकास है और भक्ति करते समय हम सबको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उनके बारे में पहले ही सूत गोस्वामी जी को पता है, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो अनुभवी भक्त होते हैं, क्योंकि ये भागवतम का स्टार्टिंग हुआ है सूत गोस्वामी जी के द्वारा, है ना? जिनको नैमिषारण्य में जितने ऋषि इकट्ठे हुए थे, उन्होंने प्रश्न पूछे थे बहुत सारे, उसके उत्तर में ये बातें बताई गई। ये श्लोक कहाँ से चालू होते हैं, 5 श्लोक कहाँ से हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, मतलब मैं कह सकता हूँ भागवत का, पूरे भागवत का सार है ये 5 श्लोक, है ना? चालू होता है ये 17 नंबर श्लोक से। श्रवताम सुखता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो ये भद्राणि विधुनोति सुरस्ताम। उसके बाद में जैसे हम देख सकते हैं इसमें कि यहाँ से ये यहाँ से चालू होता है, श्रवताम सुखता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो ये भद्राणि विधुनोति सुरस्ताम। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, है ना, और कीर्तन करते हैं उसका, है ना, गुणगान करते हैं, तो हमारे हृदय में जो अभद्र है वो नष्ट होता है। इसलिए मतलब हमको बहुत अधिक इसलिए कई बार हम कहते हैं कि सुबह 16 माला जो है ना सुबह ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अधिक उसमें श्रवण और कीर्तन हो जाता है ना? मुख्य रूप से कलयुग में हरि नाम बहुत मदद करता है प्रभु जी। तो इसमें और हमारे लेवल पे जो हम लोग जो अभी शुद्ध नहीं हुए हैं और जो साधक हैं, उनके स्तर पे हरि नाम की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना? तो भगवान के बारे में जो नाम हम लोग सुनते हैं और बोलते हैं, उससे हमारे हृदय में जो अभद्र है वो दूर होता है। फिर उससे क्या होता है? उससे ये होता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य भया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि, है ना? और एक और तरीका बताया है, दूसरा तरीका बताया है कैसे हमारे हृदय में जो अभद्र है वो दूर होंगे। कैसे होंगे? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि, भागवत सेवया। जब हम लोग, इसलिए ग्रंथ अध्ययन करना भी जरूरी है और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना भी जरूरी है। जैसे कि हमने देखा था, प्रचार एक सेवा है ना? प्रचार हमारे, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम बहुत मुक्त हो जाएंगे तब हम प्रचार करेंगे, नहीं। प्रचार एक सेवा है। आप जाके बस बताइए भगवान के विषय में, जो श्रद्धावान होगा वो स्वीकार करेगा और वो कृष्ण को, भगवान को ज्वाइन करेगा जरूर, है ना? तो भागवत सेवा भी बहुत जरूरी है, यानी कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो ग्रंथ अध्ययन करना और जो शुद्ध भक्त हैं जैसे सेवा बजाते हैं वो करना, इससे भी हमारे हृदय में जो अभद्र है वो दूर होते हैं। तो 2 चीजों से अभद्र दूर होता है। फिर उससे क्या होगा इन दोनों चीजों को करने से? ये देखिए, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादस्य चेत एता अनाविद्यम स्थितम सत्व प्रसिद्धति, है ना? तो हमारे हृदय में जो रजोगुण तमोगुण है, उसके कारण जो काम और लोभ है, और हम पढ़ चुके हैं इसको कि हम कितने उसके कारण परेशान हो चुके हैं, है ना? परेशान होते हैं काम और लोभ के कारण। तो स्थितम, जब हम दोनों वो श्लोक फॉलो करते हैं, जो 17 नंबर और 18 नंबर को जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं ना, तभी हमारे जीवन में ये तमोगुण रजोगुण खत्म होएगा और सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। फिर उससे क्या होगा? ये होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, है ना? तो हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे, तो भगवान का जो विज्ञान है वो हमको समझ में आने लगेगा सतोगुण में रहने के कारण, है ना? और इसमें बताया था, कल हमने पढ़ा था कि सतोगुण ही नहीं, शुद्ध सतोगुण चाहिए हमको, है ना? और वासुदेव स्थिति या शुद्ध सत्व की स्थिति चाहिए, है ना? तो जब हम सतोगुण को प्राप्त करते हैं और शुद्ध सत्वगुण को प्राप्त करते हैं, तो भगवान का जो विज्ञान है, भगवान का जो रहस्य है, वो हम लोग समझ पाते हैं धीरे धीरे करके, है ना? फिर यहाँ से हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर आज का जो श्लोक है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट दृष्ट दृष्टवे एवं आत्मनि ईश्वरे। यस, तो इसको श्लोक को इस श्लोक को हम लोग लेते हैं। इस प्रकार हृदय की गांठ बिछ जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो हमारे जितने भी बहुत सारे डाउट हैं हमारे भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर, वो यहाँ जाके समाप्त होते हैं। मतलब ये स्टेप 5 है या लेवल 5 है। और ज्यादातर हमारा भी जो हम साधक अवस्था में जो भक्त हैं हम सब, तो उसमें हम लोग
अभी लेवल 1 और लेवल 2 की चीजों में ही हम लोग हैं, क्योंकि लेवल 1 में ये बात बोली गई थी कि श्रद्धाम सुखता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। तो हम जो है अपने जीवन में, जैसे मैं एक प्रपात का एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें बोल रहे हैं प्रभात आपने 16 माला के लिए क्यों बोला? तो प्रभात ने बोला नहीं मैंने 16 माला नहीं, मैंने कहा मिनिमम 16 माला करनी है, उससे ज्यादा करना चाहिए। तो वहां पर परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने प्रभुपाद से पूछना, प्रभुपाद कुछ लोग 20 माला करते हैं, प्रभुपाद ने बोला यस करना चाहिए। तो उन्हें प्रभुपाद कुछ लोग 25 माला करते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला यस करना चाहिए, यानी कि उसी से होगा। देखिए कलयुग में अगर हम लोग नाम जप में ज्यादा या नाम में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हमारा जो वो नहीं हो पाएगा ना, अभद्र दूर नहीं होएगा, है ना? और साथ ही साथ में एक दूसरी जो श्लोक नंबर 18 में साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवया, है ना? हमको नियमित रूप से ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा और नियमित रूप से शुद्ध भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, है ना? 3 बातें यहाँ पर बोलेगी, इसी से तमोगुण रजोगुण जाएगा, है ना? 3 बातें क्या है? पहला, हमको बहुत अधिक मात्रा में हमको श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, मुख्य रूप से नाम जप। दूसरा, हमको नियमित रूप से ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको भागवत सेवा कहा गया। और तीसरा, हमें भागवत जो दूसरे भागवत है यानी कि भक्त भागवत, उनकी सेवा करनी पड़ेगी और वो प्रसन्न हो तो हमारे हृदय में जो अभद्र है वो दूर होगा और उससे क्या होगा, हमारे रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा, हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। और सतोगुण में स्थित होते क्या होगा हमारा, हाँ, फिर हमारा जो भगवत तत्व विज्ञान है, जो भगवान का रहस्य है, जैसे अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि अर्जुन तुमको मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भक्त हो और सखा हो, है ना? रहस्यम ये तदुत्तम। भक्ति एक रहस्य जो इसलिए लोग समझ नहीं पाते, हम भी कभी कभी समझ नहीं आते भक्ति क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना? हमें भी समझ नहीं आता। तो इसलिए बिल्कुल भी हमको इन 3 सिद्धांतों में लेजी नहीं होना चाहिए। ज्यादा नाम जप करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, शुद्ध भक्त की सेवा है वो। और तीसरा, ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए, इसी से तमोगुण रजोगुण खत्म होगा हमारा। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ अपने आप को भी देखना, है ना? तो जब भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान का जब हम साक्षात्कार होगा तो साथ साथ में ये भी साक्षात्कार होगा कि मैं कौन हूँ। हम स्वयं को नहीं जान पा रहे, तो हम ये भी समझेंगे कि हम कौन है वास्तव में। जहां तक आत्म तत्व रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं और भ्रांतियां हैं, है ना? पता नहीं है हम लोग को हमारा हम क्या है, क्या है, कहीं बहुत सारे कंफ्यूजन है ना? ये बात प्रभुपाद जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि यस, हम नहीं जानते कि हम क्या है, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? आ, भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं है ना, आत्मा का अस्तित्व को ही नहीं मानते। छोड़ो, भगवान आत्मा नहीं होता, ना भगवान होते, ना आत्मा होता, छोड़ो। और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप के मानते हैं। अब दूसरे जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो भगवान को और आत्मा को मतलब एक उसको ऐसे समझते हैं कि हमने सुना होगा ब्रह्मलीन हो जाते हैं, सुना होगा कई जगह आप लिखा होता है, बड़े बड़े संतों क्या कहते हैं, ब्रह्मलीन। तो हम लोग ब्रह्मलीन नहीं बताते, भक्त लोग कभी भी ब्रह्मलीन नहीं होना चाहते, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं एक भगवान के से प्रेम के आदान प्रदान के लिए। हमें नहीं कि भगवान में विलीन हो जाए, भगवान में घुल जाए, ये अजीब लगता है। नहीं, क्यों खुलना क्यों है? हम तो सेवा करेंगे, भगवान, हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की सेवा करेंगे, उसमें बड़ा आनंद है। लेकिन कुछ लोगों को इतना फायदा नहीं मिल पाता, कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं है कि उनके भगवान के शुद्ध भक्तों से भेंट हो जाए। देखा जाए तो निर्विशेषवादी और मायावादी जो भी, अगर उनकी भगवान के शुद्ध भक्त से भेंट हो जाए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में 10,000 मायावादी सन्यासियों को शुद्ध भक्तों के रूप में बदल दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी मायावादी थे, उनको भी भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा दिया। तो जब इन लोगों का भी भगवान के शुद्ध भक्त से भेंट होता है तो भक्ति की महिमा को समझ पाते हैं, नहीं तो भक्ति की महिमा समझ नहीं पाते ये लोग। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं, मतलब सेवक और सेव्य हैं, दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, है ना? एक नहीं है, दो अलग पर्सनैलिटी हैं, है ना? सेवक है एक और एक सेव्य है, और दोनों को आनंद है ना? भगवान को भी आनंद मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है ना? संबंधी है, और फिर भगवान भी कभी कभी सेवा करते हैं भक्त की। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, देखिए यहाँ बोल रहे हैं गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न है ना? गुण हमारे एक जैसे है ना? भगवान और हमारे जो गुण होते हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, है ना? मतलब लेकिन मात्राओं में
बहुत अंतर, जैसे प्रभुपाद जी कई बार समझा चुके हैं इसको कि समुद्र की बूंद और समुद्र बहुत अंतर होता है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार होता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पना दूर हो जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। और बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, हजारों प्रकार के सिद्धांत हैं, किंतु भक्ति योग की विधि से जब श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो समझ में आया ना। भक्ति योग की विधि, वो जो हमने 3 श्लोक पढ़े थे आगे के, मतलब 2 श्लोक पढ़े थे, 3 सिद्धांत है ना, वापस बोलूंगा। अच्छे से नाम जप कीजिए, उसको सुनिए पहला। दूसरा, ग्रंथ अध्ययन कीजिए जो कि भागवत सेवा में आता है। और तीसरा, एक और भागवत होते हैं जिनको भक्त भागवत कहते हैं, उनकी सेवा करना। ये 3 चीजें अगर आप अपनाएंगे तो हम तमोगुण रजोगुण की सीमा को पार कर जाएंगे प्रभु, और सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। और फिर यहाँ जो बात बोलेंगे, कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमारी जो कल्पना है ना बहुत सारी, या हमारे कंफ्यूजन से वो दूर हो जाएंगे। इसमें से एक भी सिद्धांत हम कमजोर करोगे तो बड़ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें हमें मतलब कई बार मैं कितनी बार भी मैं कहता हूँ, लेकिन भक्त लोग समझते नहीं है, ना मानते हैं बात को। मैं कई बार बोलता हूँ, जाओ प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। वो नहीं जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, वो नहीं जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ, नहीं जाओ जाओ जाओ। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी मैं कहता हूँ फिर जाओ, ये आपके कल्याण के लिए ही है, प्लीज जाओ। आपका कल्याण इसी में निहित है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा प्रचार ही सार है, टीचिंग इज द एसेंस। आप इसको नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से, आप बस करो। करोगे तो समझ में आएगा क्यों प्रीचिंग इज द एसेंस है। कृष्ण, देखिए, कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है तो ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। तो 2 प्रकार की हमारे कल्पनाएं हैं, एक तो भगवान के अस्तित्व को लेकर और जीवात्मा के अस्तित्व को लेकर। ये दोनों ही कल्पनाएं हृदय से समाप्त हो जाती है जब मैंने कहा वो 3 बातों को हम लोग अपने लाइफ में जानबूझकर अप्लाई करते हैं। देखिए हमको खुद की बहुत चिंता होनी चाहिए, है ना। खुद मैंने हमेशा कहा कि प्रचार जो है आपके कल्याण के लिए ही प्रभु, उससे जीव का कल्याण नहीं होगा। बट आपने शुद्ध भक्त की सेवा कर ली, आपने शुद्ध भक्त की बात मान ली, प्रभुपाद जी की बात मान ली, महाराज की बात मान ली आपने, वैष्णव महाराज की, तो उससे आपका कल्याण होना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं तो नहीं होगा। हम कितना ही कर लें, है ना, कितने माला घुमा लो, नहीं होगा। शुद्ध भक्त की सेवा करनी ही होगी, भागवत सेवा करना ही होगा, है। और कभी अंधकार दूर नहीं होगा हमारा। हम हमेशा भगवान के ऊपर डाउट करते रहेंगे, हम हमेशा खुद को लेकर डाउट करते रहेंगे, भक्ति के प्रोसेस को लेकर डाउट करते रहेंगे, कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो इन 3 सिद्धांतों को अपनाइए अपने जीवन में। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष तत्व परमात्मा रूप में सबके हृदय वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। तो जैसे ही हम इन सिद्धांतों को पालन करते हैं तो हमारे हृदय में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो दूर हो जाता है। आप इस पर डाउट मत कीजिए, ये होता है, आप बस फॉलो करके देखिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश करके सारे संशयों के घन अंधकार को दूर कर देते हैं। मतलब आप देखिए कितना स्पष्ट बोला गया, मतलब वो मान रहे हैं, प्रभुपाद जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि डाउट्स हैं, संशय है, तो हम उनको लेके नहीं बैठ सकते। आप भक्ति के प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तभी वो डाउट खत्म होंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आज भक्ति कर रहे हो, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद आप परेशान हो जाओगे, यार प्रभु मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने किया क्या है, आपने कहाँ किया सेवा। आप अभी को तो मैं अपने बस माला कर लूं, हाँ। अब दूसरी चीज होती है, हम ग्रंथ अध्ययन भी कर लेते, लेकिन तीसरी चीज नहीं करते, हम शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करते। अब कई बार हम शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं लेकिन ग्रंथ अध्ययन नहीं करें तो भी नहीं होगा। कई बार हम ग्रंथ अध्ययन करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा भी करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन हम लोग नाम जप अच्छे से नहीं करते। तो तीनों ही करना पड़ेगा प्रभु, तीनों ही सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे हृदय के सारे डाउट खत्म होंगे।
कैसे होंगे? भगवान की कृपा से होंगे। अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना? तभी समाप्त होगा। अतएव जैसे भगवान गीता में बोलते तेषाम अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजन नाशयामि आत्मवस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता, है ना? मैं वो स्वयं अपने हृदय में स्थित होकर ही सारा ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, अगर हम उनके कहे अनुसार चलें, हम कहे अनुसार अपनी उनकी बात माने। हाँ? अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व तो अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त अपनी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है वो अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम तथा सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। हाँ? भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतः उसका ज्ञान निश्चित ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते रहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो हम अपने कई बार कुछ भक्त कहते हैं नहीं हम प्रचार नहीं करेंगे, नहीं कुछ कहते हैं कि नहीं हम लोग सिर्फ गंधर्वन करेंगे, बोले नहीं हम सभी नाम जप करेंगे। नहीं प्रभु, ये तीनों ही करना पड़ेगा। नाम जप भी करना पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ेगा, दूसरा ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा, और तीसरा भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा, जो कि सबसे बड़ी सेवा है, प्रचार की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, खुद की चिंतन शक्ति से कुछ नहीं होगा। ऐसा पूर्ण ज्ञान परंपरा का ज्ञान कहलाता है। ये एक अधिकारी से विनिष्ठ श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा और समर्पण द्वारा प्रमाणिक होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं महाराज से, है ना? लेकिन क्या होता है कि हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर क्या है कि महाराज संबंध नहीं है, उनके प्रति सेवा का भावना नहीं है ना? तो कोई कितने गए, अरे वो कह रहे हैं तो करो ना। अगर वो कह रहे हैं करने के लिए, बेटा करो, तुम्हारा कल्याण होगा इससे, तो फॉलो करो। सेवा और समर्पण। ऐसा नहीं कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती दे और उन्हें जान भी ले। कोई चुनौती देते रहते हैं, मेरे को दिखाओ भगवान, मेरे को दिखाओ भगवान, है? तो मतलब प्रभुपाद जी ने बहुत डांटते हुए यहाँ पर ये बात लिखी है। उन्हें अधिकारी की ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ना हो, जो पूर्ण परम पूर्ण का शुद्र स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा वो भी स्फुलिंग, वो भी माया के अधीन है। बताओ, भगवान को पूर्ण अधिकार है वो प्रकट ना हो हमारे सामने, पूर्ण अधिकार है आपसे चीज, है ना? और ऐसे ललकारने वाले जीव के सामने, और इस ललकारने वाले जीव की औकात क्या है? माया के अंडर में तो पड़ा हुआ है, खुद को जानता नहीं है ना? नहीं हो तो नहीं हो प्रकट, ये भगवान की स्वेच्छा है। लेकिन बोल रहे हैं भक्तगण विनीत होते हैं, अतः ये दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों और शिष्यों कर्मानुसार प्राप्त होता है। ऐसे विधि से ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। और भक्त गुण विनीत होते हैं ना, तो भगवान के भक्त तो ज्यादा दयालु होते हैं। वो सिखाते रहते हैं, करो 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 करो, आपका जीवन सुधारो, है ना? और इससे क्या होता है, वो परंपरा का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है, और दिव्य ज्ञान को सीखने की यही विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। देखिए, अब हमारी ताकत नहीं है कि हम आत्मा और पदार्थ की गांठ को खोल दें, है ना? और ये क्या, ये ग्रंथि क्या है? अहंकार कहलाते हैं, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है ना? तो ये सब भगवान ही करेंगे प्रभु, है ना? हमारे हृदय में जो अहंकार है ना, वास्तव में, है ना, उसकी गांठ, इसके कारण ही हम लोग इस जगत में फंसे हुए हैं, है ना? स्वयं को शरीर मानने का जो वस्तु है, उसी को अहंकार कहते हैं। बोलते हैं अहंकार क्या है? ये शरीर को मैं अपना मानता हूं, स्वयं अपना नहीं, मैं ही शरीर हूं, है ना? ये ये एक प्रकार से बांधा गया है हमको इस जगत में, और वो जो ग्रंथि है, ये भगवान ही खोलेंगे एक दिन। और जैसे ही ग्रंथि ढीली पड़ जाती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं। जो हमारे इतने सारे डाउट है ना भगवान को लेकर, वो सब गायब हो जाएंगे, और मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है, और सकाम कर्म के बंधन को समाप्त करके भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। स्वामी का दर्शन करने लगता है का मतलब ये होता है प्रभु, कि उसको महसूस होने लगता है उसकी स्थिति, और उसको महसूस होने लगता है भगवान की स्थिति। तो दोनों चीजें साथ हो जाती है। उसको फील होता है कि नहीं, मतलब इसको कैसे शब्दों में बताएं, ये तो अनुभव की बात है ना? उसको एहसास होता है इसका, उसको रियलाइज होता है ये बात की
मेरा कोई स्वामी है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, है ना? लोग अकेले रहते हैं, लोनली फील करते हैं, है ना? कोई है मेरा, है ना? जिससे मेरा सनातन संबंध रिश्ता है, और उनकी सेवा करके वो करके आनंद का अनुभूति भी करने लगता है। तो उसको समझ में आता है, यस, मैं हूँ कृष्ण का सेवक, मैं हूँ भगवान का जो है शाश्वत संबंध है मेरा भगवान से सेवा का, है ना? और उसको ऐसा अनुभव किसी और की सेवा में नहीं अनुभव होता, जो भगवत सेवा में उसको अनुभव होता है। तो ये सारे डाउट्स उसके छिन-भिन्न हो जाते हैं। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है, किंतु जो ही वो भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाता है, उसके सारे सकाम कर्म बंद हो जाते हैं, है ना? तो ये सारी जो परेशानी क्या है, सारी परेशानी यही है कि हम जो है सकाम कर्मों में फंसे हुए हैं। कामनाओं को पाल कर हम लोग कर्म करते हैं, और उन कामना कभी पूर्ण नहीं होती है, हमेशा दुख देती है, और इस प्रकार से जीव जन्म जन्म से इसी संसार में पड़ा रहता है। वो तो प्रभुपाद जैसे कुछ शुद्ध भक्त भगवान के धाम से आ जाते हैं हमें समझाने के लिए, नहीं तो हम लोग की स्थिति तो बहुत बुरी है। विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्म ईश्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम राम। राम। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की